दोस्तों, आपको अगर भूख लगी हो और यदि आप खाने की तलाश में कहीं निकल जाएं और एक जगह पहुंचने के बाद कुछ व्यक्ति आपको खाने के लिए दें और खाने के बाद आपके मुंह में ब्लास्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत राठी और आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग फैक्ट्स। आज मैं आप लोगों को इतना ही बोलूँगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि कुकर्मी व्यक्ति तक और हमारी अंधी सरकार तक रॉकेट के स्पीड से यह वीडियो पहुंचे। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ केरल के अंदर। और इस तरह का कुकर्म किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि बेजुबान जानवर के साथ हुआ। अगर किसी इंसान के साथ हुआ होता तो ये सभी निकम्मे की नींद हराम हो जाती। लेकिन ये सब तो इस पर डिबेट रखेंगे नहीं, क्योंकि इससे कोई राजनीति फायदा तो होता दिख नहीं रहा। और हाँ, जानवर तो कोई इनको पैसा देगा नहीं, तो हम लोगों का ही फर्ज बनता है कि हम इस मसले को जोरों शोरों से उठाएं। दरअसल केरल में एक 15 साल की हथनी को भूख लगी हुई थी और वह खाने की तलाश में घूमते घूमते गांव की ओर पहुंच गई। गांव के लोगों ने उसे एक पाइनएप्पल दिया। जब पाइनएप्पल दिया तो भाइयों, यह तो खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे पाइनएप्पल खाने के लिए दिया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पाइनएप्पल खाते ही हथनी के मुंह में ब्लास्ट हो गया। अब आप लोगों के मन में जो भी गाली आती हो, निसंकोच कमेंट सेक्शन में इन कुकर्मियों के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कह दें। और साथ साथ यह भी कहें कि अब से इनकी सभी नस्लें अपंग पैदा होगी। दरअसल पाइनएप्पल में इन लोगों ने विस्फोटक पदार्थ रख कर खिला दिया और हथनी ने जब पाइनएप्पल को चबाया तो वह उसके मुंह में ही ब्लास्ट हो गया और उसका दोनों दांत गिर गया और सूंड भी कट गया। जब हथनी का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो पास के नदी में पानी के अंदर जाकर खड़ी हो गई और 4-5 दिन खड़ी रहने के बाद जब उन गांव वालों ने यह देखा कि हथनी में कोई हरकत नहीं हो रही है तो उन लोगों को महामारी फैलने का खतरा दिखने लगा। उन लोगों ने फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया। फॉरेस्ट ऑफिसर ने 2 हाथियों की मदद से हथनी के शव को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले गए। पोस्टमार्टम होने के बाद यह पता चला कि हथनी प्रेग्नेंट थी। अब कहिए आप लोगों का मन क्या कह रहा है इन कुकर्मियों के लिए? हथनी की गलती इतनी थी कि उसने इंसानों पर भरोसा किया। गालियों का दौर रुकना नहीं चाहिए, चाहे जो हो। हमें इस बात को गवर्नमेंट तक बताना ही होगा। हालांकि पुलिस वालों ने गांव में होते हुए भी अज्ञात लोगों पर एफआईआर किया। क्यों? क्या गांव के लोग नहीं जानते होंगे? क्या आपके गांव में कोई चोरी हो जाती है तो आप लोगों को चोर को पकड़ने में ज्यादा देर लगती है? जी नहीं, क्योंकि हमें पता रहता है गांव में 2-3 लोग ऐसे होते ही हैं जिनके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। आज के लिए आपको यहीं छोड़े जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग हमारी इस निवेदन को इस निकम्मी गवर्नमेंट तक पहुंचाने में मदद करेंगे। वंदे मातरम।